भीम आर्मी का झंडा और डंडा और बंदा तीनों मजबूत है। डंडा क्यों? डंडा इसलिए मजबूत है, अगर मनुवादी को लग रहा होगा कि मतलब हमारे दलित समाज को मारने का काम करेंगे तो हमारे पास डंडा भी बहुत मजबूत है। बाबा साहब ने कहा संविधान दायरे में रह के बात करिए, डंडा से क्यों जरूरत पड़ेगी? मैं बताऊं डंडे से क्यों जरूरत पड़ेगी। देखिए, जब बेटा बाप पर चढ़ जाता है तो बाप को थप्पड़ मारना जरूरी है। तो आप मेरी बात को सुनिएगा पत्रकार साहब महोदय, अगर हमारे ऊपर कोई चला आएगा तो हम क्या करेंगे? हमारी ये हाथ संविधान से बंधे हुए हैं, वरना हम जिस दिन संविधान से हाथ खोलेंगे हम उस दिन बताएंगे कि शासन और प्रशासन क्या चीज होता है। और अगर किसी को लग रहा हो कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पे हाथ उठेगा तो सबसे पहले गोली प्रभाकर जाटव अपने सर पे लेने का काम करेगा। वो मेरे सीने से गोली गुजर के जाएगी जो बड़े भाई चंद्रशेखर एडवोकेट जी के लिए। और सबसे पहले मैं दिखा देना चाहता हूँ, बाराबंकी में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जाएंगे और जो धमकी दे रहे हैं वो कान खोल के सुन लीजिएगा कि अगर धमकी भाई को दोगे तो ध्यान रखिएगा पैरों पे खुद नहीं जाओगे। और मैं आग्रह करता हूँ 15 तारीख को एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी बाराबंकी में जाएंगे और जरूर जाएंगे। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं बीएम दस्तक। साथियों, इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं अभी हाल लाल में बने तहसील संयोजक बड़े भाई प्रभाकर जाटव, जो कि दिन रात समाज के लिए मेहनत करते हैं। साथ ही उनसे जानकारी लेते हैं। प्रभाकर भाई, सबसे पहले बीएम दस्तक परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले तो पत्रकार साहब महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आपका आज आवेदन हमारे गांव में हुआ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपका भाई प्रभाकर जाटव, भीम आर्मी तहसील संयोजक आंवला से। आपको पता होगा कि भीम आर्मी तहसील आंवला में कितनी मजबूताई से चल रही है। अब मुद्दा क्या है, बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हमको इतना कुछ दे दिया है कि हमको किसी का मांगने की जरूरत नहीं होती। पत्रकार साहब महोदय, अब हम क्या बात करें कि समाज सबसे पहले एक नहीं हो रहा है, हमारा समाज एक नहीं हो रहा है। मैं बात करता हूँ, हमारे समाज एक थी, जब बात एक की आती है तो समाज अलग अलग बिखर जाता है। तो सबसे ज्यादा हमारे समाज में तो आधे से ज्यादा तो दारू पीने वाले होते हैं, क्योंकि 70 वाला पौवा पी के वो मतलब धाड़ते हैं इधर। और आधे लोग जो शिक्षित होते हैं उनको मतलब गालियां गलौज करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं समाज से कहना चाहूंगा कि मेरे समाज के लोगों इकट्ठे होकर भीम आर्मी को ज्वाइन करो। जरूरत क्यों है? जब बसपा भी पहले तुम्हारी पार्टी है तो भीम आर्मी जरूरत क्या पड़ी? देखिए, मैं बताऊं, भीम आर्मी हमारी इसलिए भीम आर्मी की जरूरत पड़ी क्योंकि बसपा हमारी पुरानी पार्टी है। मान लो चलो भीम आर्मी बन गई, संगठन बना गया, संगठन के बाद आजाद समाज पार्टी बनाने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, मैं बताता हूँ आजाद समाज पार्टी क्यों बनाई गई, क्योंकि हमारे माननीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ गए थे बहन जी के पास भी, उन्होंने कई बार भी फोन किया था, मतलब वो कई बार मिले भी थे। तो बहन जी ने, भाई क्या है उन दोनों का हमें तो पता नहीं, अब क्यों बनाई पार्टी ये तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को पता होगा। मेरा माननीय है कि जिस बंदे ने चलना ही ठोकर से सीखा हो उसे हराने वाला कोई पैदा नहीं है। क्योंकि पत्रकार साहब महोदय, आप ही बताइए, जब बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हमें आजादी दी, सब आजाद कराया, तो बहन जी की 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही। हम बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को आपके बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद जी कहते हैं कि एक चैनल में क्या 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 चंद्रशेखर क्या। तो मैं बताना चाहूंगा, देखिए, हर किसी कंधे पे रखकर बंदूक न चलाइए। देखिए, आप मेरी बात को सुनिएगा, नहीं मेरी बात को सुनिएगा। देखिए, अगर जिस बंदे ने चलना ही ठोकर से सीखा हो उस बंदे को हराने वाला कोई पैदा नहीं है। अब मैं मानता हूँ कि आप बुआ जी के उस पर चल रहे हैं, तो आपने बुआ जी को लेकर चल रहे हैं, आपकी संपत्ति दी हुई है। सबसे पहले अगर तुमको कुछ करना है तो खुद के दम पर करो। मानिए एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने चलना ही ठोकर से सीखा है, अगर वो दलित समाज की कहीं लड़ाई हो तो मंजी सिंह नोटियाल जी थे, उन्होंने निकालने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों निकाले? ये इस मैटर में मैं नहीं कह सकता, इस मैटर में तो वो ही जाने भाई चंद्रशेखर आजाद जी और मंजीत सिंह नौटियाल जी, वो उनका मैटर। जिस प्रकार से जिला पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कभी सोचा है आपने मतलब आने वाले टाइम में आप भी मैदान उतरेंगे? मैं आग्रह करता हूं पत्रकार साहब महोदय जी, मैं वार्ड नंबर 35 से जिला पंचायत में आ रहा हूं और मैं बहुत अच्छे उससे वोटों से लेके जाऊंगा आजाद समाज पार्टी को। मैं आपसे आग्रह करता हूं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, मेरा समाज जितना भी है सबसे ज्यादा मजबूत करे भाइयों के हाथों के लिए। अगर मजबूत नहीं होंगे तो हम कैसे रहेंगे? आप ही बताइए पत्रकार साहब। इस बार आप भी देख रहे हैं जिस प्रकार समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है और काफी पार्टियां ऐसी हैं जो बाबा साहब की काशीराम मिशन की बात कर रहे हैं। इस टाइम बाबा काशीराम जयंती भी बना रहे हैं, उनके बारे में कुछ सोचा है? क्यों बना रहे हैं? देखिए, मैं इस मैटर में कुछ नहीं कहना चाहूंगा पत्रकार साहब महोदय, क्योंकि काशीराम जयंती बना रहे हैं, उसके बारे में कभी सोचा है? और काशीराम जयंती बनाना है तो बाबा साहब
देखिए वो सब काशीराम भारत मैं बता रहा हूँ, वो सब वोट बैलेंस बनाने के चक्कर में है। तो मेरा ये मानना नहीं है कि कोई पार्टी हमारी विरोधी है। भाई मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता हूँ ना, क्योंकि मैं एक समाज सेवक हूँ। अगर मैं किसी की बुराई करूंगा तो कल 1000 लड़के मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे बोलने के लिए। तो मैं क्या करूंगा बताओ, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा किसी को। इसलिए मेरा मानना है कि आजाद समाज पार्टी अपने पैरों पे खड़ी हुई है, और चंद्रशेखर आजाद जी ने इतने महत्वपूर्ण से आजाद समाज पार्टी को खड़ा किया है। और मैं आपसे लिख के देता हूं कि आजाद समाज पार्टी सन 2027 में सरकार बनाएगी। भीम आर्मी का झंडा और डंडा और बंदा तीनों मजबूत है। डंडा क्यों? डंडा इसलिए मजबूत है, अगर मनुवादी को लग रहा होगा कि मतलब हमारे दलित समाज को मारने का काम करेंगे, तो हमारे पास डंडा भी बहुत मजबूत है। ना, क्योंकि बाबा साहब ने कहा संविधान दायरे में रह के बात करिए, डंडा से क्यों जरूरत पड़ेगी? मैं बताऊं डंडे से क्यों जरूरत पड़ेगी। देखिए जब बेटा बाप पर चढ़ जाता है तो बाप को थप्पड़ मारना जरूरी है। तो आप मेरी बात को सुनिएगा पत्रकार महोदय, अगर हमारे ऊपर कोई चला आएगा तो हम क्या करेंगे। हमारी ये हाथ संविधान से बंधे हुए हैं, वरना हम जिस दिन संविधान से हाथ खोलेंगे हम उस दिन बताएंगे कि शासन प्रशासन क्या चीज होता है। और मतलब जो पब्लिक के ऊपर हमारे भाई बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मेरठ में घटना हो रही है, लगातार घटना हो रही है, दिल्ली में घटना हो रही है, ऐसी घटना कई हो रही है जिसमें हमारा दलित समाज ही क्यों मारा जा रहा है। आप बताइए पत्रकार साहब महोदय, क्यों मारा जा रहा है दलित समाज। जिस प्रकार से दिल्ली के उत्तम नगर में एक घटना हुई थी, उसमें मुस्लिम ने मार दिया था उनके लिए, उसके बारे में कोई देखिए विचार देखिए करके, देखिए जिस प्रकार से मान लो कोई श्रम समाज का होता तो चंद्रशेखर का अब तक बहुत बड़ा बयान आ जाता। इस बार मुस्लिम ने वो घटना कर दी, उससे कोई बयान मान नहीं पड़ा। देखिए मैं आपको बताऊं, उस मैटर में तो भाई से मैं कुछ भी मतलब मैं नहीं कह सकता इस मैटर में। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे नहीं जाएंगे, वो जाएंगे जरूर। क्या पता कोई बिजी हो जाते हैं किसी काम में लेकर, पर वो जाएंगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है भाई के ऊपर, क्योंकि वो हमेशा हर चीज के साथ खड़े रहते हैं। और मैं आग्रह करता हूँ पत्रकार साहब महोदय, देखिए अभी आपने बताया कि दिल्ली में घटना हुई थी, तो मैं सबसे पहले बताता हूँ, आप ऐसे बता दीजिए जहाँ घटना हो रही है दलित समाज के ऊपर भाई चंद्रशेखर नहीं जा रहे हैं, आप बताइए मुझे, बताइए कहाँ नहीं जा रहे हैं, बताइए आप। तो जहाँ जा रहे हैं मतलब मुस्लिम समाज ने घटना कर दी, वहाँ पर कोई फिर वही बात नहीं आया। आप फिर वही बात दौड़ा रहे हैं। मैंने क्या कहा, बच्चा पेट में से निकल के दोबारा एकदम नहीं दौड़ता है, जब तक उसको बाप पैदर नहीं खाना उना नहीं खिलाती, माँ का जो है मतलब दूध नहीं पीता, तब तक बेटा वो करणी नहीं सेना जाता। ने बाराबंकी में चंद्रशेखर भाई की रैली है, हाँ उसमें करणी सेना के किसी कार्यकर्ता ने धमकी दी है कि अपने पैरों पर आएंगे नहीं, जा नहीं पाएंगे। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, करनी सेना के जो पदाधिकारी और जिन्होंने हमारे एडवोकेट बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी पे जो बयान उठाए हैं, उसने, मैं आग्रह कहता हूँ तुम सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, मैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी बाराबंकी में आएंगे, और किसी की इतनी हैसियत नहीं जो भाई पे हाथ उठा दे। अगर किसी को लग रहा हो कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पे हाथ उठेगा, तो सबसे पहले गोली प्रभाकर जाटव अपने सर पे लेने का काम करेगा। वो मेरे सीने से गोली गुजर के जाएगी जो बड़े भाई चंद्रशेखर एडवोकेट जी के लिए। और सबसे पहले मैं दिखा देना चाहता हूँ, बाराबंकी में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जाएंगे, और जिन्हों जो धमकी दे रहे हैं वो कान खोल के सुन लीजिएगा कि अगर धमकी भाई को दोगे तो ध्यान रखिएगा पैरों पे खुद नहीं जाओगे। और मैं आग्रह करता हूँ 15 तारीख को एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी बाराबंकी में जाएंगे, और जरूर जाएंगे।